आसिम वकार साहब, क्या वास्तव में वक्त आ चुका है, चूंकि सिमी का ही एक रूपांतरित रूप है ये जो पीएफआई है, तो संगीत रागी बोल रहे हैं कि भारत सरकार सोच रही है इस पर बैन करने का वक्त आ गया है, क्योंकि कहीं भी हिंसा होती है, दंगे होते हैं, कहीं ना कहीं लिंक 2006 के बाद पीएफआई की ओर जरूर घूमते हैं। क्या वक्त आ गया है कि उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए? देखिए, मैं पीएफआई का प्रवक्ता नहीं हूं। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एआईएमआईएम का प्रवक्ता हूं। लेकिन मजबूरी आप लोग सवाल ऐसे पूछ लेते हैं कि बोलना पड़ता है। सबसे पहले तो माननीय मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को मेरा मशवरा ये है। एक सेकंड सर, क्या सवाल पूछना है बताइए, पूछ लेती हूँ। देखिए, मैं देख रहा था कि आप लोग जांच कर रहे थे, फंड की जांच हो गई, सब जांच हो गई। सुनिए, इतनी जांच हो गई। एक यतीन नरसिम्हानंद नाम का आदमी है, कई बार जेल चला गया, मुसलमानों को गालियां बकता है, उसके तो फंड की जांच आज तक नहीं की आपने। कभी अगर की हो आपने यतीन नरसिम्हानंद जैसे गुंडे की जांच, उसके फंड की जांच, आपके चैनल पर कभी आपने उसको दिखाया हो तो बताइए मुझे। उससे जुड़ी हुई हर एक खबर दिखाई है आसिम वकार साहब। आप लोग भी अपने नजरिए और सारी जानकारियां, खबर मेन मुद्दे पर आते हैं, सारी जानकारियां आप लोगों के पास है। आप लोग के पास बर्दाश्त का मादा नहीं है। नहीं, आप लोग के पास बर्दाश्त का मादा नहीं है। आप जो कहिएगा मैं सुन लूंगा, मेरी बात तो सुनने लिए। आपने मुझे बुलाया अपनी बात रखने के लिए। जब आप पूरी खबर देखते नहीं हैं, मैं तो बिना खबर देखे ही आरोप लगा देंगे आसिम वकार साहब, बड़े अदब के साथ आपसे पूछते हुए। ठीक है, जब आप खबर देखा करिए। मेरी ही बुलेटिन में चली है यतीनानंद की खबर। गलत आरोप मत लगाइए चैनल पर बैठकर, और परसेप्शन मत बिल्ड कीजिए। जिक्र नहीं है नहीं, एक सेकंड सर, गलत परसेप्शन मत बनाइए। तो फंड की जांच यहाँ पर पुलिस कर रही है, तो उसके बाद जांच की बात हो रही है, उधर करेगी तो वहां पर भी होगी। जो खबर आएगी वही तो, अपने मन से थोड़ी ना कहानी गढ़ेंगे हम। अब अपनी बात करिए, बोलिए। अरे मेरी बात तो सुनिए। देखिए, संगीत रागी साहब के पास पूरा सबूत मौजूद है कि किस पे बैन लगाना है, किस पे नहीं लगाना है। सब क्रिमिनल है, किसी का संबंध अलकायदा से है। संगीत रागी जैसे लोग और इनके समर्थक जो बैठे रहते हैं, वो कई बार हम लोग को कह चुके हैं, जरा सा कोई खिलाफ हुआ सरकार के, पाकिस्तानी हो, फला हो, आतंकी मानसिकता के हो, इनकी तो मैं तो कह रहा हूं इनको तो आईबी का चीफ बना दीजिए, और सारे चैनल्स जो हैं उनको सब काम सौंप दीजिए इंटेलिजेंस ब्यूरो का। अब आईबी काम नहीं कर पा रही है ठीक से, यही लोग काम करेंगे, इन्हीं लोग को बनाइए। मैडम, बहुत छोटी सी बात, प्रधानमंत्री जी की वजह से पूरी दुनिया में पहली बार 70 साल में ऐसा हुआ आजादी के बाद से कि भारत का बनाया हुआ सामान छोटे छोटे मुल्कों में सड़क पे फेंक दिया गया, बहिष्कार हो गया। यह बेइज्जती है, इसको गौर कीजिए। सर झुकता है इस पर। क्यों ऐसी नौबत आई, किस लिए ऐसी नौबत आई? अगर आप पहले ही अकलमंदी से काम लेते, ऐसे लोगों पर लगाम लगाते, ऐसे लोगों को बिल्कुल जेल में डाल के रखते, तो क्या मजाल थी? तालिबान अब हमको सीख देगा। तालिबान भारत को सीख दे रहा है, हमको अल्टीमेटम दे रहा है तालिबान की ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है। अरे आप ये फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं आप। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं, कई आतंकवादी संगठन ने आतंकवादी हमले की भी बात कही है, समर्थन करेंगे या उसकी निंदा करेंगे? और तालिबान की बात को इतनी गंभीरता से क्यों ले रहे हैं आसिम वकार आप? ठीक है, इसमें पहले संगीत रागी जी अपनी बात की, मेडिकल साइंस में ठीक है सर। चित्रा जी, नहीं मेडिकल, एक लाइन बोल दूं, मेडिकल साइंस में इन्होंने कहा कि मेडिकल साइंस में बात कही जाती है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, ये हमारे लिए दुखद आप लोग ये दिखाते हैं कि ऑपरेशन इज बेटर देन क्योर। इनकी मानसिकता यही है। क्या ऐसा नहीं है कि भारत के मुस्लिम समाज ने गल्फ कंट्रीज को इस बात के लिए प्रेरित किया है कि वो भारत के खिलाफ साजिश का हिस्सा बने? क्या ऐसी सच्चाई नहीं है? अरे भाई, रागी जी, उनकी मिलीभगत है। तुम जहरीले प्रोफेसर हो। क्या ये सच्चाई नहीं? तुम क्या पढ़ाते हो बच्चों को, मुझे नहीं पता। अरे देखो, जिस आदमी के जिस्म में इतना जहर भरा हुआ है, जो अपनी जबान जहर में डुबो कर रखता है, वो आदमी यहाँ बैठकर बच्चों को व्यक्तिगत टिप्पणी के लिए तो बुलाया नहीं गया है आप लोगों को। जिस मुद्दे पर हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक सेकेंड सर,
जिस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं उसी मुद्दे पर आते हैं। अब शांतनु गुप्ता जी सीधे आपके पास आते हुए, उप मुख्यमंत्री भी जल्दी से संगीत रागी जी 2 लाइन में अपनी बात पूरी कीजिए। पकड़ करके आप लाते हैं। ठीक है सर, प्लीज व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं और इस तरह की भाषा से थोड़ा हमें बचने की जरूरत है प्लीज सर। ये तरीका ठीक नहीं है। आसिम बकर आपके लिए भी और संगीत रागी जी, संगीत जी प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं है। एक सेकंड सर, दोनों लोगों का आवाज डाउन कीजिए। शांतनु गुप्ता जी सीधे आपके पास आते हुए, ये तरीका ठीक नहीं है। अगर व्यक्तिगत टिप्पणी की जाएगी तो मैं आपका आवाज डाउन कर दूंगी प्लीज। डिबेट की मर्यादा है, बार बार आप लोगों को मना किया जाता है। अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो मेरे पास एकमात्र यही तरीका होगा और मैं उम्मीद करती हूं कि आगे से इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। आपकी व्यक्तिगत टिप्पणी से कहीं ज्यादा जरूरी यह है कि अगर एक संगठन का नाम हिंसा में सामने आ रहा है, दंगे में सामने आ रहा है, उस पर बहस करने की बजाय यहां पर व्यक्तिगत टिप्पणी की जा रही है कि कौन किसको पढ़ाता है और कहां किसको पाकिस्तान भेजा जाए।